हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया जो मेगा लाइव टेस्ट हुआ था टेक्स्ट बुक पे, मेगा लाइव टेस्ट है ना, उसका सलूशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और आपको बाएं तरफ दिख रहा होगा क्वेश्चन जो मैंने लगा रखा है, और उसके दाएं तरफ जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका सलूशन दूंगा। ठीक है भाई, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको अटैम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि x 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 15, 24, 32 और 39 से विभाजित है। प्रत्येक करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बचता है। तो x को 19 से विभाजित है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे दे रखा है 5 अंक की संख्या, सबसे छोटी संख्या मुझे निकालनी है जो 15, 24, 32 और 48 सबसे विभाज्य है, और इसके विभाजित करने पे 9 प्रत्येक कंडीशन में शेष बचता है। और वो संख्या जो है, जो एक संख्या है वो 19 से भी कटती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 गुणे एक सबसे बड़ा ले लेंगे, हम सबसे बड़ा संख्या उठाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें मिस मैच है। मतलब ये 32 मुझे लिखना है, 32 में 8 और 2 तो ऑलरेडी है इसमें। 32 8 चौक 32 लिखते हैं ना, 32 को 8 गुणे 4, तो 8 गुणे 4 में अगर हम देखें, या 16 दूना 32, 16 इसमें है, और एक और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। 24 दूना 48, तो 48 में 24 ऑलरेडी आ ही गया। और 15 के लिए क्या चाहिए, 5 गुणे 3, तो इसमें ऑलरेडी 3 है, तो सिर्फ मुझे 5 लिखना है। तो इसका एलसीएम हो जाए कितना, 480। आप जैसे लेते हो वैसे भी ले सकते हैं, जैसे आप ऑर्डिनरी लेते हैं उससे। ठीक है, उसके बाद अब मुझे देखना है कि जो संख्या होगी 480 के प्लस 9 और जो 19 से टोटल कटेगी। ठीक है, आपको ये देखनी है। तो अगर इसमें इसको 19 से काटूँ तो छोटा करने के लिए, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 19 पंचे 95, कितना हो जाएगा 100, 5 के ये हो जाएगा 5 के प्लस 9 जो 19 से कटता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना रखेंगे जो 19 से कटेगा, तो के वैल्यू दूर रखने में भी कट जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये देखना है कि वह संख्या सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000, तो इससे प्लस होना चाहिए, इससे मतलब ज़्यादा होनी चाहिए कोई संख्या। तो अगर मैं रखता हूँ 2 को, तो क्या हो जाएगा, 960 प्लस 9 नहीं होगा। तो मैं इसके करीब जाने की कोशिश करूँगा। करीब कैसे जाएंगे, तो इसमें 20 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9600, 960 हो जाएगा, प्लस 9600 प्लस 9। लेकिन मुझे एक और 4 चाहिए, मतलब एक बड़ा और लगाएंगे 21 मरतबे, कि 21 मरतबे काटेंगे, कितना हो जाएगा 1000 से 10,080। अगर हम 21 गुना करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको यहाँ से रहा है कि यहाँ पे के का वैल्यू मैंने 21 लिया। कैसे लिया, मैंने चेक किया पहले कि किससे कट रहा है। के बराबर 21 लिया मैंने, तो 1080 आ गया। 1080 मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, छोड़िए आपको लिख कर दिखाता हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 480 गुणे 21 प्लस 9 जो टोटली 19 से डिविजिबल है। तो ये संख्या आ जाएगा 1008 और 9। ये संख्या आ गई जो सबसे छोटी 5 अंक की संख्या है, और जो 19 से भी डिविजिबल है। और ये संख्या जो भी 48, 32, 24 और 15 से विभाजित करने प्रत्येक में 9 शेष भी बचेगी। तो ये संख्या मुझे, मतलब x मुझे मिल गया। यहाँ से पूछ रहा है x के अंकों का योग कितना होगा, तो 9, 8, 17, 17, 1, 18, तो हो जाएगा 100 का अंक का योग 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, मैंने ड्रॉप कर दिया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQ 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्या कम से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। PQ का लंब समद्विभाजक A और B में बड़े वृत्त से मिलता है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त है और दूसरा वृत्त इसी में है जो टच करता है बड़े वाले वृत्त को, और बता रहा है कि बड़े वाला वृत्त जो है उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि बड़े वाला वृत्त का सेंटर यहाँ पे है, तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर हो गया। इसमें ये बोल रहा है कि छोटे वाला वृत्त का जो सेंटर है वो सेंटर नहीं, थोड़ी रेडियस, तो त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इसका त्रिज्या हो गया, यहाँ पे इसका P है और इसका Q है, तो ये टोटल 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैं निकाल सकता हूँ PQ के वैल्यू। यहाँ पर मैं PQ लिख सकता हूँ, PQ 2 सेंटीमीटर, और PQ का लंब समद्विभाजक है, मतलब ऐसे कोई रेखा यहाँ से गुजर गई है ना, जो यहाँ परपेंडिकुलर है। तो लंब समद्विभाजक मतलब PQ 2 है,
तो जो ये रेखा, मैं कुछ भी मान लूँ इसको, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो काट रहा है यहाँ पे ये ओ है, तो पी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये जो दे रखा है मुझे ए और बी पे बोला है कटता है बड़े परिवृत्त पे, तो हम यहाँ से पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि पी ए क्या है, त्रिज्या है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए बी का मान निकालना है। तो हम ओ से ए का मान निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और -1 तो हो जाएगा √35, है ना। और जितना ओ ए होगा उतना ओ बी होगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गुने √35, ठीक है। तो √35 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोना प्रत्येक 1500 रुपये में 2 हैंडबैग खरीदती है। उसने एक बैग को 8% लाभ पे बेचा और दूसरे को 4% की हानि पे बेची। देखो ये कोई वस्तु है, मैं यहाँ पे इसमें इसका कितना भी प्राइस हो उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं क्या करूँगा कि एक वस्तु है, एक बी वस्तु है, दोनों को 100 रुपये में खरीदा, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी मान लो 100 रुपये में खरीदा, तो एक पे 8% का लाभ हुआ, तो इसके पे इस पर 8% का लाभ हुआ और दूसरे पे 4% की हानि हुई, तो ये -4 हुआ, है ना। तो टोटल कितना हुआ प्रॉफिट, टोटल 4 प्रॉफिट हुआ, लेकिन 4 प्रॉफिट जो हुआ है वो दोनों वस्तु मिला के हुआ है। तो मुझसे पूछता है कि अगर टोटल इंडिविजुअल में बात की जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो 4 प्रॉफिट हुआ 2 वस्तु पर, तो एक वस्तु का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2%, तो इसका 2% हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी समान समय में 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए का गति का अनुपात बी की गति का अनुपात 5:7 है। यदि बी की गति 884 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी कितने मिनट बाद मिलेंगे। देखिए टोटल दूरी ऐसे दे रखा है कि एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका स्पीड 5 है, इसका स्पीड 7 है, ठीक। यूनिट में दे रखा है। दोनों का बीच का दूरी जो है 240 किलोमीटर है। बोल रहा है कि जब हम जानते हैं कि जब इससे, अगर आपको नहीं पता तो इससे पीछे में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर रखा है, उस वक्त वो आप देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर पता है तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है कि जब दो वस्तु एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चलते हैं, मतलब ये इस तरफ चल रहा है, दूसरा इस तरफ चल रहा है, तो उस समय चाल जुड़ जाती है। तो 7 + 5 टोटल 12 यूनिट हो जाएगी चाल, दोनों का चाल अगर रिलेटिव चाल की बात करें तो, ठीक है। उसमें दे रखा है कि 7 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 12, ठीक। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुने 12 बराबर 144। तो आपसे क्या 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया रिलेटिव स्पीड, ठीक। आपको निकालना है टाइम क्या होता है, टाइम होता है 240, मतलब डिस्टेंस बट्टे हो जाएगा स्पीड कितना है 144। इसको हम अगर करते हैं तो 12 से 12 दूना 12 144 और 12 दूना 24, तो हो जाएगा 20/12 घंटा। इसको मिनट में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, तो हो जाएगा 100 मिनट, ठीक है भाई। चलिए आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो 100 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 300 में 100 वस्तुएं बेची और 20% का लाभ अर्जित किया। 30 वस्तुएं 100 रुपये में, 30 वस्तु 100 रुपये में बेच रहा है। 30 वस्तु कोई व्यक्ति है जो 100 में बेच रहा है, तो एक व्यक्ति कितना में बेचेगा, 100/30 में बेचता है, ठीक है। ये क्या है, ESP है, ESP हो गया एक का, और 20% का लाभ अर्जित किया। तो मुझे अगर CP निकालना है एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा CP गुने 20% का लाभ, मतलब 6/5 बराबर 100/30। तो मुझसे पूछा गया उसके द्वारा 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक वस्तु या एक से वस्तु, सॉरी आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं किया कि 30 वस्तु को 100 में बेचा, ठीक है। तो उसको लाभ हुआ है 20%, तो एक वस्तु को बेचेगा तो कितना लाभ होगा, सॉरी कितना होगा प्राइस इसका, 100/30। मैंने माना कि एक वस्तु का अगर एक मान लिया मैंने, CP है, मैं मानता हूँ एक से वस्तु का, और CP का कितना होता है, CP का 20%,
प्रॉफिट हुआ है तो हो जाएगा 6/5 बराबर SP। SP कितना हो जाएगा 100/30। आप ऐसे लिख सकते हैं। या आपको अगर ये निकालना है कि आप मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो यहाँ से CP कितना हो जाएगा, एक अगर मैंने CP माना है, यहाँ पे X को मैंने क्या माना है CP, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे CP लिखते छोड़ो, CP कितना निकल जाएगा, एक वस्तु का हो जाएगा 100 गुने 5/30 गुने 6, है ना। तो हमसे पूछा जाए 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये CP है एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का CP ये दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जा सकती है। ये जो प्राइस दे रखा है कि CP है एक वस्तु का, तो मुझसे पूछा जाता है कि 100 रुपये में कितना खरीदना है। तो हम 100 को इस तरफ रखेंगे, बाकी को इस तरफ भेज देंगे। तो 100 रुपये में अगर हम बात करें कितना खरीदा जाएगा, 30 गुने 6/5, 5 से काटेंगे 5 छक 30, तो टोटल 36 वस्तु खरीदा जा सकता है 100 रुपया में। ठीक है, समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पे ये वस्तु की कीमत दे रखी है कि एक वस्तु की कीमत या एक वस्तु का जो CP है वो दे रखा है मुझे 100 गुने 5/30 गुने 6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे 100 रुपया का अलग करना था, तो मैंने 100 को एक तरफ रखा और बाकी जितने भी कंपोनेंट थे उसको इस तरफ कर दिया। तो मतलब इसका ये मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में हमने 30 गुने 6/5 वस्तु खरीदी। तो यहाँ पर क्या जाएगा 36 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आई होप कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया हो। और एक पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 1.2 मिनट में पार करता है। ऐसे कोई वर्गाकार मैदान है ABCD, ठीक है, उसका कोई विकर्ण है ऐसे, और उसको बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। तो BD को वो कितना 1.2 मिनट में पार कर सकता है। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं अगर चेंज करना चाहूँ मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं 5/18 से गुना करूँगा और 5/18 गुना कर लूँगा। और क्या होता है, दूरी BD है, मुझे BD की लंबाई निकालनी है। तो BD बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होता है क्या, स्पीड गुना टाइम। टाइम कितना है 1.2 मिनट। तो 1.2 मिनट को मैं अगर सेकंड में चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 सेकंड। तो इसको 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 6 16 5 80। तो 80 BD का जो वैल्यू निकला यहाँ से 80 निकल गया। तो मैं देखूंगा कि जो L होता है, L के विकर्ण क्या होता है। अगर मैं इसको L मान लूँ, भुजा को, सब भुजा को मैंने L मान लिया, तो जो विकर्ण होता है BD होता है √2 × L होता है ना, होता है ना। तो √2 × L बराबर 80 है, तो L बराबर क्या हो जाएगा 80/√2। आपको पता है कि जो एरिया होता है क्या होता है, एरिया होता है L²। तो 80/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 × 80/2, 2 से काट दिया 40, तो हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर, है ना। 3200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक नाव में 20 लोगों का औसत भार 72 किग्रा है। देखिए मुझे दे रखा है 20 लोगों का औसत भार दे रखा है 72 किग्रा, और बोल रहा है कि 85 किग्रा के वस्तु व्यक्ति, 69 किग्रा के वस्तु व्यक्ति और 77 किग्रा का वस्तु व्यक्ति, तीन व्यक्ति प्रवेश करते हैं और 54 किग्रा का एक वस्तु व्यक्ति है जो वो चले जाते हैं, निकल के छोड़ के चले जाते हैं। तो टोटल मतलब नया औसत कितना होगा, मतलब जो बैठे व्यक्ति है उस पर। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको क्या करना है, आपको करना है कि इक्वेट करना है ना, जो ये दे रखा है आपको इससे इक्वेट करना कि 20 व्यक्तियों का औसत भार 72 किग्रा है। तो 72 से कितना अधिक है ये, तो +13 अधिक है। मैं लिख लेता हूँ साइड में, ये +13 अधिक है, ये -3 अधिक है, और ये 72 से +5 मतलब अधिक है। अगर ये बात करें 54, देखिए एक तो हुआ कि आप 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा लिए हैं, है ना। तो 13 और 5 18, 18 में से 3 गया तो 15, तो आपको +15। अगर 72 kg का ही व्यक्ति चढ़ता या 72 kg का व्यक्ति उतरता
तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं होता है ना। लेकिन जो अलग अलग भार के व्यक्ति चढ़े हैं तो उससे ये हुआ है कि जो भार एक्स्ट्रा भार के व्यक्ति चढ़े हैं वो सबको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर देंगे एवरेज में, है ना। कि मतलब 72 तो वो अपना लेके चढ़े हैं, प्लस 13 एक्स्ट्रा ले लिए, तो जो जो एक्स्ट्रा लिए है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये देखना है कि एक व्यक्ति और है जो 54 kg का है, उतर गया है। तो जहाँ पे एवरेज वेट है 72 kg, उस पर 54 kg का एक व्यक्ति उतर गया है, तो एवरेज वेट बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि 10-10 kg का सब 5 व्यक्ति बैठा हुआ है ना। मतलब 5 व्यक्ति बैठा हुआ टोटल, और उसका वजन जो है मैं यहाँ पे आपसे समझाता हूँ कि 5 व्यक्ति बैठा हुआ, वो उसका एवरेज जो है वो जो है 10 kg है। तो एक व्यक्ति 5 kg का उसमें है जो उतर गया है ना। तो बाकी 4 व्यक्ति का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, अगर आप निकालें तो 10 में से 50 हो जाएगा, इसका टोटल वेट 50 हो जाएगा। अब 50 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 45। तो 45 हो गया बटा 4, तो 11.25 हो जाएगा 4 व्यक्ति का औसत वेट। ये क्यों हुआ है, क्योंकि अगर जो चौथा व्यक्ति जो उतरा, 5वां व्यक्ति जो उतर गया है ये 5 kg वाला, तो उसने क्या किया, उसके हिस्से का 10 kg वेट था, लेकिन वो 5 kg ही लेकर उतर गया। तो जो 5 kg वेट था वो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस चक्कर में बाकियों का जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, कि आपको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका 54 kg ये बंदा है, सॉरी ये जो बंदा जो उतरा है 54 kg वाला, उसका क्या था, उसका 72 kg हिस्सा था, लेकिन वो 54 kg ही लेकर उतरा है। मतलब वो 18 kg और छोड़ ही दिया उस बोट में। ठीक है, तो 18 kg ये हो गया, अब 15 kg ये हो गया, कितना हो जाएगा, 18 15 33, तो टोटल 33 kg बढ़ गया वजन। लेकिन कितना बढ़ा है, कितना व्यक्ति 35 kg बढ़ा है। तो आप देखिए कि 20 व्यक्ति ये था, 3 व्यक्ति ये चढ़ा है और एक व्यक्ति ये माइनस हो गया है। तो 20 + 3 23, 23 - 1 तो 22। तो ये 33 kg वजन जो है वो 22 व्यक्ति में बटेगा, तो हो जाएगा 3/2, तो 1.5। मतलब अब जो औसत वजन होगा वो प्लस 1.5 हो जाएगा। तो नया औसत वजन जो है वो 72 + 1.5, तो हो जाएगा 73.5। आपसे बोला जा रहा है कि नियरेस्ट निकालना है, तो इसका नियरेस्ट कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक दे रखा है त्रिभुज PQR, ऐसे कोई त्रिभुज है ना, आप ऐसे निकालो PQ और R। इसमें बोल रहा है कि XYZ इस प्रकार है कि PX और यहाँ पे Y हो गया और यहाँ पे Z हो गया। तो PX और XQ 1:1 दिया हुआ है, और PZ और ZR 1:2 दिया हुआ है, और QR और QY और YR जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि XYRZ, तो XYRZ एक ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसका एरिया, और जो है PXZ मतलब ये जो बनना है इसका एरिया, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कैसे, हाँ आप इसका एरिया, एक इसका एरिया और एक नीचे वाला का एरिया। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे कि आपको साइन रूल पता होगा, तो मैं क्या करूँगा, प्रत्येक शीर्ष लेके और इस शीर्ष से इसका मतलब निकालूंगा। आपको पता हो कि जो साइन रूल से है कि आपको कैसे बताऊँ, ऐसे बता सकते हैं, ये नीचे देखिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और इसमें एक और ट्रायंगल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, तो मैं अगर रेशियो निकालना है मुझे पूरा ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का, तो मैं क्या निकालता हूँ कि एरिया क्या होता है 1/2 इंटू साइन थीटा AB, है ना, ये होता है ना, AB साइन थीटा या साइन थीटा AB, है ना। तो अगर थीटा कुछ भी रहे तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे पूरा का निकालना है, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4 × 3 × साइन थीटा, है ना। अगर छोटे वाला का निकालना है, छोटे वाला एरिया इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका 1 हो जाएगा भुजा, इसका भी 1 हो जाएगा भुजा, तो 1 × 1 × साइन थीटा, साइन थीटा खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो हो जाएगा 4 × 3 12 अब बटे 1, तो टोटल का एरिया हो जाएगा, पूरा का एरिया 12 हो जाएगा और छोटा वाला का एरिया 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं कि इसका
और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होता है वही इसका भुजा मतलब सॉरी एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, उसी का यूज हम अभी करेंगे। जैसे मैं अगर निकालना चाहूँ कि इससे हम निकालते हैं, सॉरी हम इससे निकालते हैं, किससे निकालेंगे, क्यू सेंटर, इस क्यू वाला सेंटर से निकालते हैं। तो अगर हम निकालेंगे एरिया किसका, रेशियो निकालेंगे क्यू एक्स वाई बटे क्यू आर पी, तो हो जाएगा एक गुने 2 बटे और 5 गुने 2 10। अगर हम उसका निकालते हैं किसका, पी वाले सेंटर का, तो इसका अगर निकालना चाहें पी एक्स वाई बटे पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा 1 गुने 1 और 3 गुने 2 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना जो मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी पी क्यू आर ट्रेंगल है और यहाँ पे भी पी क्यू आर ट्रेंगल है। तो यहाँ पे इसका रेशियो में आ रहा है 10 और यहाँ पे इसका रेशियो में आ रहा है 6। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेट कर दूंगा, मतलब इक्वल कर लूँगा। तो क्या करूँगा 30 ले लेता हूँ, मैंने मान लेता हूँ कि 30 इसका बड़ा बड़ा ट्रायंगल का एरिया 30 था। तो इसमें क्या करूँगा 3 से गुना कर दूँगा ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और हो जाएगा 10 तिहाई 30। इसमें क्या करूँगा, अगर इस वाले क्षेत्र में करना है 30 तो ऊपर 5 से गुना करूँगा, नीचे भी 5 से गुना करूँगा, तो हो जाएगा 5 बटा 30। तो आप ये मानिए कि टोटल का एरिया 30 है, उसमें इसका एरिया 6 है, इसका एरिया 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका एरिया 19 हो जाएगा ना भाई। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, आप समझ में, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पक्का समझ में आ रहा होगा, आपको सुकून मिला होगा, है ना, इस टाइप का। तो चलिए, तो ये 19 हो जाएगा। तो मुझसे पूछा गया है क्या, एक्स वाई आर जेड मतलब 19 और बट्टे पी एक्स जेड, तो 19 बटा 5 है ना, आंसर हो जाएगा इसका। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्लास, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट बता रहा हूँ भाई बहुत काम की चीज़ें है ना। एक अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और जो वो 5 अंक 30% प्राप्त किया, उसको 5 अंक और चाहिए। दूसरा है जो 40% प्राप्त किया, तो वो क्या किया, वो 10 अंक अधिक ले लिया, मतलब 40 माइनस 10। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो पासिंग मार्क्स है दोनों को इक्वेट कर दिया कि 30% प्राप्त किया प्लस 5 अंक और चाहिए उसको, जो 40% प्राप्त किया उसको 10 अंक से वो अधिक ले आया तो माइनस 10 कर दिए हैं। तो यहाँ पे होगा 10% का वैल्यू जो है निकला है, वहाँ पर निकला है 15। तो ये पूछ रहा है कि प्राप्त होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 30% प्लस 5 चाहिए। तो अगर 30% निकाला हूँ, 10% की वैल्यू 15 है, तो 30% की वैल्यू यहाँ से निकल जाए कितना 45। ठीक है, और 45 और प्लस 5 चाहिए पास होने के लिए, तो 45 प्लस 5 बराबर 50 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% कमी हो जाती है, अभी उसकी वर्तमान मूल्य इतनी 30 वर्ष के बाद में कितनी कमी होगी। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी कमी होगी 3 वर्ष बाद, आपको परसेंट में पूछा जा रहा है। तो परसेंट में पूछा गया है तो उसमें 8000 के कोई काम नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि पहले साल 9/10 हो जाएगा कोई उसके वस्तु की कीमत, दूसरे साल 9/10 हो जाएगा, तीसरे साल भी 9/10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 72.9% की इसकी वैल्यू। अगर 100 रुपये थी शुरू में, तो 3 साल बाद इसकी वैल्यू 72.9 हो जाएगी। तो कितने परसेंट कम गई, तो कमी कितनी 27.1%। ठीक है, 100 माइनस 72.9 लिखेंगे तो हो जाएगा 27.1% की कमी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त एक विषय में प्राप्त औसत अंक 85 है। ठीक है, बोला कि औसत अंक दे रखा है मुझे पास 82 दे रखा है। उसमें बोला कि लड़का का संख्या जो है वो, लड़का का औसत अंक बॉयज का 75 और गर्ल्स का 85 है। ठीक है, लड़का का नंबर कम आता ही है ना। तो 75 82 में से एलिगेशन लगा देंगे, तो 82 में से कितना गया, 75 गया 7 और ये हो जाएगा 85 में से 82 गया तो 3, तो लड़का और लड़की का रेशियो जो है 30, 3:7 आ गया। तो दोनों का जो योग हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का वैल्यू कितना दे रखा है 60, तो मुझसे एक का वैल्यू हो जाएगा 6, तो मुझसे 3 का वैल्यू पूछेगा, तो 3 गुने 6 बराबर 18 बच्चे जो लड़के हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये नहीं गुना करने लगनी है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 11 गुने 11 गुने 11 प्लस 8 प्लस 13 गुने 66। ठीक है, बटा में दे रखा है 169।
ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको यूनिट डिजिट से काम चलना है। कैसे करेंगे यूनिट डिजिट? जैसे 11 क्यू कितना होता है 1331, अपना भी आता है तो 3 बार 11 से गुना करेंगे तो लास्ट में 1 ही आता है, ठीक है। और 1 8 और प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 8, है ना। लास्ट मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो 8 8 16 1 17, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, ठीक है। और 7 यूनिट डिजिट वाला कोण 9 से लास्ट में 9 वाला डिजिट अगर यूनिट डिजिट से भाग देंगे, जैसे कोई संख्या है जिसके लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है, और कोई संख्या है जिसके लास्ट में 9 आ रहा है, अगर उसको हम भाग देते हैं तो या तो कटेगा नहीं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें नहीं कट रहा है, ठीक है। या आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 की कौन से पहाड़ा में आता है 7, है ना, तो 9 3 27, 3 मरतबे जो करता है जिसमें लास्ट में 3 आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे होगा? क्योंकि इसको टोटली डिवाइड करना है, समझ रहे कि नहीं आप? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सी जो 1/13 दे रखा है क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 13 इस ऊपर में देखेंगे तो 13 का एक ही मल्टीप्लिकेशन इसमें है, बाकी ये दोनों में 13 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो टोटली 13 से नहीं कटेगा संख्या, ठीक है। तो 169 सॉरी टोटली तो कट जाएगा क्योंकि 169 से कट रहा है, सॉरी। मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या लगाया दिमाग, मैंने दिमाग ये लगाया था कि जैसे लास्ट में ये 7 है ना, ये आपको बहुत जगह काम आएगी। तो यहाँ पर लास्ट में दे रखा है 9 और इसमें लास्ट में 7 दे रखा है, तो ऐसा संख्या ढूंढनी है जो इसको मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। तो मुझे देखा कि 9 3 27, मतलब कोई जो संख्या आएगी इसका भागफल उसके लास्ट में 3 होगा, तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। आप इतना गुणना हार्ड भी नहीं था, लेकिन आप कर भी सकते थे, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक 30 मीटर ऊंची एक ठोस लंब जो बेलनाकार है, एक क्या दे रखा है, एक बेलन है, ऐसा कोई बेलन है, ठीक। मैं लगा दिया यहाँ पे कोई बेलन, सॉरी ऐसे कोई बेलन है, ठीक। इसका जो हाइट दे रखा है वो 30 दे रखा है, और इसका जो टोटल पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 18,425 और 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो इतना कॉस्ट है और प्रत्येक मीटर स्क्वायर में 25 रुपया लगा है। तो हम यहाँ से अगर मैं इसको भाग दे देता हूँ तो 7 25 होते 175, और 25 तिया 75, और 25 7 175, 737 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 737 मीटर स्क्वायर जो आया है वो इसका टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × पाई × r × r प्लस h होता है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा 7 3 7, तो 2 × 22/7 × r × r प्लस 30 बराबर 737 हो जाएगा। 11 से काटता हूँ तो 11 दूना 22, 11 और 11 6 66, 11 7 77, और यहाँ से आ जाएगा r × r प्लस 30 बराबर 67 × 7/4। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा मुझे 37 7 49 यहाँ पे r का वैल्यू निकल जाएगा 7/2 यहाँ से। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इसी बेलन का आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर है। जो वॉल्यूम की बात करें ये होता है पाई, r क्या है, r है 7/2 × 7/2 × h कितना है 30, इसको लिखेंगे 22/7 × 7/2 × 7/2 और गुणे 30। एक साथ से एक साथ खत्म, ये 2 से 11 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करूँगा तो ये होगा 15। क्या है 11 × 7 × 15। देखिए तो मुझे ये समझ में आया कि संख्या जो है वो लास्ट में 5 होगी। मैं ये ड्रेस लगा सकता हूँ कि लास्ट में 5 होगी, लेकिन देखिए लास्ट में 5 2 ऑप्शन में है, एक में भी है और 3 में भी है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो संख्या 11 से भी डिविजुअल होगा, जैसे 11 इसमें दे रखा है। तो जो थर्ड है 1155 वो तो 11 से डिविजुअल है, बट जो 1145 है वो डिविजुअल नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूलधन ज्ञात कीजिए यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो 16 दे रखा है। देखिए जब भी बीच के 2 वर्ष का जो है अंतर दे रखा है डिफरेंस, तो उसमें आपको क्या लगाना है, P × R/100
का स्क्वायर बराबर होता है डिफरेंस, 2 ईयर्स का डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से होगा P इंटू 4/100 गुने 4/100 बराबर डिफरेंस कितना देगा 16। तो ये काटेगा 4, 4 से 16 खत्म, तो P वाला क्या हो जाएगा 10, 1, 2, 3, तो हो जाएगा 10,000। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे कि 10%, 30% और 40% 3 क्रमिक छूट, एक का छूट किसके बराबर है। जैसे आप मान लो कि आप 100 पे इसकी तुलना कर रहे हो, 10% घटेगा तो कितना हो जाएगा 9/10 किसी चीज़ का। उसके बाद 30% क्या होता है 7/10 और 40% 6/10। अब इसको गुना करो आप, 9 6 54, 54 गुने 7, 54 गुने 7/1000, तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 बचे 35, 7 चौक मैं ऐसे देख लिया कि लास्ट में 8 आ रहा है, तो लास्ट में जो 2 होगा वो आंसर होगा, क्योंकि 100 में से घटना है ये, है ना। तो 7 बचे 35, 35 और 2 37। तो अगर 100 में निकालना चाहें, ये तो 1000 में थी, 100 में निकाला जाए 37.8 हो जाएगा। तो कोई वस्तु 100 वस्तु अगर कीमत 100 था तो वो 37.8 रह गया, तो कितना घटा है 37.8 घटा देंगे तो हो जाएगा 62.2, है ना। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है, 5:2 का अनुपात में है। पहले मिश्रण में आयतन 25% मिला दिया जाता है और फिर उससे 20% पानी से बदल दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे यहाँ 500 हुआ, मैं रेशियो ले लिया कि 5:2 का रेशियो है, तो मैं 500 और 200 ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी होगा। और बोल रहा है पहले बोल रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 500 200 700, 700 का 25% कितना हो जाएगा 700 गुने 1/4 बराबर हो जाएगा 28, सॉरी 28 होगा ना, नहीं कुछ और होगा, सॉरी। बोल रहा है कि पहले मिश्रण के आयतन में 25% की वृद्धि की जाती है पानी मिलाकर, ठीक है। तो आयतन का टोटल कितना है 700, आयतन अगर टोटल दे रखा है 700, 700 का 25%, 25/100 ये खत्म, तो 25 से 175 इसमें बढ़ाया जाता है पानी, तो प्लस 175 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका नया रेशियो क्या हो जाएगा 500 और 375, ठीक है। बोला है कि 20% पानी से बदल दिया जाता है, 20% पानी से बदल दिया जाता है, मतलब इसमें से 20% निकल गया। तो 20% अगर निकल जाता है, 500 में से 20% निकल गया तो कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा इसका, ये भी 20%, तो आएगा यहाँ पे 400। और 375 का 20% निकलेगा तो कितना हो जाएगा 20% मतलब होता है 1/5, तो अगर 375 का 1/5 अगर निकल जाता है तो 5 से 5 7 35 और 2 5 कितना हो जाएगा 25 75, तो -75 बराबर 300, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ये हो गया 300। लेकिन ये हमसे ये पूछा जा गया है कि 20% पानी जो 20% जो निकाला गया अमाउंट, वो उसमें उसके बदले पानी मिलाया गया है। तो 100 जो है 100 यहाँ से निकाला गया था और 75 यहाँ से निकाला गया, तो टोटल 175 जो है वो, ठीक है, टोटल 175 जो निकाला गया है, तो 175 पानी डाला जाएगा, तो 400 और रेशियो 300 प्लस 175, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 475, है ना। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 400 रेशियो 475 हम निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप, 25 से काटते हैं तो 25 आ जाएगा 16, 16 3 19, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19, 16 रेशियो 19 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको कि मैंने डाटा ज़्यादा ले लिया, बट जितना आप कटने वाला लेके चलेंगे, जितना बड़ा डाटा उतना ईजी होगा आपको करने में।
अगला क्वेश्चन ये है कि एक ठोस अर्धगोले का वर्कपीस क्षेत्रफल, जैसे कोई अर्धगोला है ना, ऐसे कोई अर्धगोला है, ये हो गया अर्धगोला, ठीक। बोला है कि एक अर्धगोला है जिसका वर्कपीस क्षेत्रफल ये होता है 2πr²। उसका वैल्यू दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो मुझसे पूछा है कि अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि वर्कपीस क्षेत्रफल जो ये एरिया है वो ऐड हो जाएगा, और प्लस जो ये एरिया है ये भी ऐड होगा, ये भी 1πr² है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका पूछे हमसे तो हो जाता है 3πr²। तो 2πr² वैल्यू दे रखा है 22, तो 3πr² की वैल्यू कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक आयत की लंबाई 12% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 14.2/7 की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखिए क्वेश्चन ये है कि 12.5% का मतलब होता है कि 8, कोई वस्तु 8 है तो वो 9 हो गया, है ना। तो लेंथ जो है वो 8 से, लंबाई 8 से 9 हो गया, चौड़ाई जो है वो हो गया 14.2/7%, मतलब होता है 1/7, मतलब 7 था वो 6 हो गया। तो यहाँ से अब मुझे निकालना है क्या, उसका निकालना है L × B, है ना। तो L × B पहले कितना था 8 छक 8 से 56, और अभी कितना है 9 छक 54। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 28 से ये 27 हो गया, पहले इसका क्षेत्रफल 28 था अब 27 हो गया, तो कितने कमी हुआ, 1 का 28 पर कमी हुआ। तो परसेंटेज में निकालेंगे क्या ना 1/28 × 100, इसको 4 से भाग दे तो 7, यहाँ हो जाएगा 25। इसका मतलब हुआ 25/7% की क्या हुई, कमी हुई है, 25/7% की कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 sec के पावर 4 थीटा, ठीक। और इसको 10 को मैं इधर ले लेता हूँ तो -10 sec² थीटा और +8, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 sec के पावर 4 थीटा -6 sec² थीटा और -4 sec² थीटा +8 बराबर 0। यहाँ से 3 sec² थीटा कॉमन लूँगा तो मैं कितना हो जाएगा sec² थीटा -2 और -4 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा sec² थीटा -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा, 3 sec² थीटा -4 बराबर 0 और sec² थीटा -2 बराबर 0। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर 2/√3, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा √2, तो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो मुझसे पूछा कि tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान कितना हो सकता है, tan थीटा अगर 30 डिग्री रखते हैं, tan अगर 30 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/√3, और tan 45 डिग्री रखते हैं इसका वैल्यू आता है 1, जिसका वैल्यू हो जाएगा एक 1/√3 है, एक 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 2225 रुपये की धनराशि को 3 बराबर भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना। टोटल अमाउंट दे रहा है कितना, टोटल अमाउंट दे रखा है 62,225, ठीक है। उसको 3 भाग में बांटते हैं, 1 2 3। बोल रहा है कि पहले भाग का 4 गुना, ABC अगर मानते हैं तो A का 4 गुना बराबर B का 5 गुना, 5B बराबर C का 7 गुना 7C, ठीक है। तो इसको अगर सबके बराबर मैंने K मान लिया है ना, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा K/4, B बराबर क्या हो जाएगा K/5 और C बराबर क्या हो जाएगा K/7। तो यहाँ से A/B/C निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि K/4 × K/5 और रेशियो K/7। आप ऐसा देख रहे हैं कि अगर इसको मैं अगर सही रेशियो में लिखना चाहूँ तो 4, 5 और 7 का एलसीएम लेके गुना कर दूंगा, ठीक, कितना हो जाएगा रेशियो निकलना, तो हो जाएगा 7 × 35
रेशियो 7 चौक 28 रेशियो 5 चौका 20। आप यहाँ से मुझे निकालना क्या है, पहले भाग और दूसरे भाग का अंतर। तो पहले भाग 35 है, दूसरे भाग 28 है, जिसका अंतर कितना हो जाएगा 7 का। तो मुझे 7 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस सब का वैल्यू दे रखा है कितना, अगर सबको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 83। 83 के वैल्यू दे रखा है 6225। आप ऐसे निकाल सकते हैं, 83 की वैल्यू 6225 दे रखा है तो 7 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं कि देखेंगे कि जो कौन सा जो ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए, जो 7 का मल्टीपल है, मैंने ए लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पाइप ABC एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टंकी खाली हो तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। ABC क्रमशः रासायनिक विलयन Q, R और S का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट पश्चात टंकी में विलयन S का अनुपात कितना होगा। 3 टंकी दे रखा है, क्या दे रखा है, एक टंकी है जो 30 मिनट में भरता है, दूसरा 20 मिनट में भरता है और तीसरा 10 मिनट में भरता है। एक टंकी है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। तीनों का एलसीएम मैंने 60, तो ये 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, ये 3 यूनिट भरता है, ये 6 यूनिट भरता है। तो आप मुझसे पूछ रहा है कि 3 मिनट पश्चात एस का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3 मिनट में कितना एस बढ़ेगा, 6 गुने 3, और टोटल सब मिला कितना बढ़ेगा, 3 2 5 5 6 11, तो 11 गुने 3, 3 से 3 खत्म, तो 6/11, 6/11 अनुपात हो जाएगा एस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये करा है, अगला क्वेश्चन ये है कि 52 संख्याओं का औसत, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया आपको, तो उसी पे है ना, कि दे रखा है आपको 52 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 48.5, और 22 संख्या उसमें है, पहली 22 संख्या उसका है 59.8, और जो लास्ट की 32 संख्या है उसका औसत है 41.7। आप देख रहे हैं कि दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 54 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 संख्या है जो दोनों में आया है ना, इसमें भी आया उसमें भी आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे कि 22 संख्या का जो एवरेज है 59.8 है, तो कितना अधिक है, उससे अधिक कितना है, तो 3, और कितना हो जाएगा 11.3, तो 11.3 अधिक है एवरेज से। और दूसरा में देखें तो कितना कम है, ये कम कितना है, 15 में 7 गया तो 15 में 7 गया तो 8, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 47 में से 41 गया 6, तो 6.8 प्रत्येक आदमी पर कम है। जो 32 वाला जो ग्रुप है उसमें प्रत्येक आदमी पर 6.8 कम है, और 22 वाला जो ग्रुप है उसमें प्रत्येक आदमी पर 11.3 अधिक है। तो आप क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे कि 22 या 6, ये हो जाएगा 22 गुने 11.3 और माइनस 32 गुने 6.8। जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं गुना करूँ तो 11 22 या 66, 22 का 22 और 22 28, और कितना हो जाएगा 22 का 22 और 22 2 24, कितना हो जाएगा 248.6। गुना सही किया ना मैंने, 22 या 66 हाथ में 6, 22 दूना 22 का 22, 22 और 6 28 हाथ में 2, 22 का 22, 22 2 24, ठीक है। इसमें गुना करूँ तो हो जाएगा कितना 32 गुना 8, तो 8 3 24 240 और 8 16 हो जाएगा 256 का 6 हाथ में 25, और 6 से करेंगे तो हो जाएगा छोटा 180 और 12 192 और 25 कितना हो जाएगा 192 और सही किया ना मैं 8 24, हाँ ठीक है, और 25 7 और 9 2 का 221 सॉरी 217.6। इसको हम अगर लिखते हैं तो जगह 0 और 1 उसके बाद 3, मतलब कितना हो गया सही है। तो टोटल 31 अधिक आ रहा है ये दोनों। अगर जो दो संख्या जो ओवरलैप हो रही है, मान लो कि ए और बी जो संख्या जो दोनों में आ रही थी उसका जो योग, उसका जो एवरेज अगर निकालते हैं तो वो दोनों मिलके 31 अधिक हो रहा है जो नॉर्मल एवरेज दे रहा है इससे। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं को हटा दिया जाता है। तो अगर दोनों संख्या को हटा देते हैं हम तो जो मतलब मैं ऐसा बताता हूँ आपको, जैसे कि एक ग्रुप है ना 52 लोगों का ग्रुप है, एक ग्रुप 52 लोगों का टोटल 52 लोग है, एक में 22 है
और एक में 32 आपने लिया, तो मैंने क्या किया कि 2 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों ग्रुप में आ गया है ना, और उसका जो वज़न है वो टोटल वज़न से 31.0 सब में 31 मान लो, अब 0 हटाओ, 31 kg अधिक है। अगर इस दोनों व्यक्ति को मैं ग्रुप से अगर हटा देता हूँ जिसका वज़न एवरेज वज़न से 31 kg अधिक है ना, दोनों मिला के, तो क्या होगा, तो नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज होगा कि 31 kg जो टोटल एवरेज दे रखा है, कितना एवरेज दे रखा है 48.5 जो दे रखा है, उसमें से 31 kg घट जाएगा कितना और आपको पता है कि 31 जो एवरेज में से हमेशा एवरेज घटेगा, तो 31 kg जो वज़न है वो कितने लोग में मिल के घटेंगे, तो टोटल लोग थे पहले 52, उसमें 2 चले गए, तो मतलब 50 लोग मिल के 31 वज़न घटेंगे। मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति पर उसका कुछ कुछ भाग घटेगा, जो 50 लोग हो उसमें मिला कर। अगर उसको मैं काट दूँ तो 5 छक 30 और 0.2, अगर ये हो जाएगा 48.5 माइनस 6.2 0.62, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 47.88। इसमें सिर्फ समझना था भाई, शुरू में आपने समझ लिया तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे आराम से। अगला क्वेश्चन ये है कि देखो ये सब, चलो अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक चतुर्भुज है। जैसे एक चतुर्भुज दे रखा है आपको ऐसे, है ना, ऐसे दे रखा है पी क्यू आर और एस, उसमें बोल रहा है कि पी क्यू और पी एस बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। दूसरा पी आर और क्यू एस बराबर है, तो सॉरी हाँ जी, आर क्यू और आर एस बराबर है ना। बोल रहा है कि दोनों विकर्ण ऐसे गए और एक विकर्ण ऐसे आया, ठीक, और एक दूसरे को बिंदु ओ पे काट दिया, ठीक। तो बता रहा है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें सही होगा डी, और इसको कैसे सही करेंगे, जैसे कि ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कैसे अप्लाई होता है। जैसे कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और कोई भुजा जो उस पर परपेंडिकुलर है, तो वो बाकी दोनों भुजाओं को, जो सामने वाली भुजाओं उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब कि इसका जो लेंथ होगा वही लेंथ इस रिमाइंडर वाला भाग का होगा। वही मैं समझ लो कि मैंने यहाँ पर रख दिया पी एस और क्यू, है ना। तो क्या होगा, हुआ कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये और ये बराबर होगा। सेम कंडीशन अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, आपको कलर चेंज कर दिखाता हूँ, कौन से ये कलर, हाँ ठीक है। अगर सेम कलर हम देखें इस चलेगा ही नहीं। देखो सेम कलर मैं इसमें देखूँ आपको कि इस ट्रायंगल में फिर भी वही कंडीशन अप्लाई होगा कि जो डायगोनल है पी आर और क्यू एस वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, और जो ओ है वो क्यू एस का मध्य बिंदु होगा। ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से, है ना, आइसोसेलेस या समद्विबाहुक जो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उससे होगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद बी को छोड़ना पड़ा और ए शेष काल को अकेले पूरा करता है, तो संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए आपसे ये कह रहा है कि दो व्यक्ति है ए और एक बी, ठीक है। तो एक जो है वो 10 दिन में काम पूरा करता है, दूसरा 15 दिन में करता है। क्या करता है कि ये दोनों, मैंने मान लिया कि दोनों का अगर एलसीएम लेता हूँ 30 हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क अगर 30 हो जाता है तो ए जो होता है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी 2 यूनिट काम करेगा। बोलता है 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। 3 दिन बाद दोनों मिलकर कितना काम कर लिया होगा, 3 2 5 5 6 15, मतलब 5 गुण 3 से 15 हो गया, है ना। आप ऐसे लिख लो कि आपको समझ थोड़ा सा ये ना, ये हो जाएगा 5 गुणे 3 दिन किया तो 15 काम हो गया। तो शेष कितना काम बचा हुआ, शेष काम बचा रिमेनिंग वर्क जो बचा वो भी 15 बचा। 15 में से 15 गया तो 15, और रिमेनिंग वर्क जो अकेला एक करेगा, तो एक का एफिशिएंसी 3 यूनिट का एक दिन का, तो हो जाएगा 5 दिन काम किया। 5 दिन काम किया ए अकेले 5 दिन काम किया, और शुरू में दोनों मिलकर 3 दिन काम किया था, तो दोनों मिलके 3 प्लस 5 8 दिन काम करके टोटल काम खत्म कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। जैसे एक आयताकार पार्क है
आपको दे रखा है। तो 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। उसके बीचों बीच 6 मीटर भुजा वाले मतलब 6 मीटर चौड़ाई के ऐसा एक क्या किया गया, रोड दिया गया, ऐसे है ना, ऐसे दिया गया रोड। तो उस रोड का निर्माण में कितना लागत लगेगा उसका मुझे फाइंड आउट करना है। और प्रत्येक मीटर स्क्वायर लागत का जो मतलब जो कॉस्ट है वो 175 मीटर मतलब 175 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हिसाब से पैसा लगेगा उसको ये रोड को बनवाने में, है ना। जो ये रोड है जो दोनों तरफ से गया हुआ, इधर से और इधर से। तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि जो ये वाला एरिया है जो मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, ये दोनों इसमें आ रहा है ना, दोनों। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मैंने अभी पेंट किया है ना बीच वाला एरिया, वो दोनों में आ रहा है। मतलब लेंथ वाला रोड में भी आ रहा है और जो ब्रेथ वाला रोड है उसमें भी आ रहा है ना। तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये इसका चौड़ाई दे रखा 6 मीटर, है ना। तो मैं अगर टोटल एरिया निकालना चाहूँ किसका, रोड का, तो कैसे निकालूंगा कि 70 गुने 6 प्लस 110 गुने 6 माइनस 6 इंटू 6। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें मैंने मान लिया कि इसका 70 लंबाई है तो 70 गुने 6 हो जाएगा इस एरिया का। इसका जो मानूंगा 110 लंबाई है इस रोड का, जो लंबाई के अकॉर्डिंग है, तो 110 गुने 6 हो जाएगा एरिया, है ना। और ये है जो 2 बार काउंट हुआ है, जो मैंने पेंट किया हुआ है वो 2 बार काउंट हुआ, तो 1 बार काउंटिंग उसकी घटा देंगे 6 गुने 6। ठीक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ कि मैंने 6 और कॉमन ले लिया, है ना। कितना 180 और माइनस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 छक्का 108, 1080 और माइनस 36 कितना हो जाएगा, तो 1044 गुने 175। अगर टोटल मैं निकालना चाहूँ कितने पैसे लगेंगे, टोटल पैसा कितना हो जाएगा अगर रुपये में निकालना चाहूँ मैं, टोटल रुपया निकालना चाहूँ तो 1044 और गुने 175। आप इसे गुना कर लीजिए। गुना कैसे करेंगे, जैसे 175 में अगर 4 से गुना करता हूँ कितना हो जाएगा, ऐसे गुना कर लेता हूँ तो 5 का 20, 7 का 68, 68 और 2 70, 700, ये हो जाएगा 700। फिर एक बार 0 0 0 और 1 7 5, अब इसको कर लूँगा ऐड 0 0 7 7 5 12 7 1 8 और 1, तो 182 700, है ना। 182 700 डी ऑप्शन है। आई होप कि एक छोटा सा वीडियो था, और छोटा सा वीडियो नहीं हुआ 50-52 मिनट का हो गया, तो मुझे आपको थोड़ी समझानी होती है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको पता चल गया होगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप कर सकते हैं। और आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, चैप्टर वाइज मैं चाहता हूँ कि लेकर आऊँ आपके लिए। तो ठीक है, धन्यवाद। और चलिए बाकी आप लाइक सब्सक्राइब देख लीजिए, और वीडियो सही लगता है तो कर दीजिएगा। चलिए रखते हैं।